नमस्कार, मैं हूं सीए देवेंद्र कटारिया और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल CA.D कटारिया पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएसटी के बारे में बेसिक नॉलेज, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आप एज अ बिजनेसमैन या एज अ स्टूडेंट या एज इवन एज अ टैक्स प्रोफेशनल जीएसटी को समझने से पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर की बात क्यों करनी? क्योंकि ये जीएसटी में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, ये डिसाइड करने के लिए पैरामीटर है एग्रीगेट टर्नओवर। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये डिसाइड करने के लिए पैरामीटर है एग्रीगेट टर्नओवर। आपको एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल करना है या नहीं करना है, इसका पैरामीटर भी है एग्रीगेट टर्नओवर। इसी तरह से जीएसटीआर 9C, ई इनवॉइसिंग, इन सारे मैटर्स के ऊपर आपको सेम पैरामीटर का को यूज करना है, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को अगर समझें तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये कहता है आपका ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब चाहे, अब जैसे सप्लाई की डेफिनेशन पे जाए तो वहां का सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, रेंटल, लाइसेंस, इस तरह के सारी सप्लाईज, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, इन सबको जोड़ के कंसोलिडेटेड ऑन पैन इंडिया बेसिस जब हम ऐड करते हैं, तब जाके आपका निकलता है एग्रीगेट टर्नओवर। इसमें एक एक्सक्लूजन उन्होंने किया हुआ है, दैट इज इनवर्ट सप्लाई पे जब हम आरसीएम पे टैक्स पे करते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझें, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी जो टोटल सेल ऑफ गुड्स है वो है 5 करोड़ रुपए। इसके अलावा आपने कुछ रेंटल सर्विसेज भी दी हैं, से फॉर एग्जांपल आपने कोई शॉप रेंट पे दी है, वहां से रेंट आया है 4 लाख रुपए। तो 5 करोड़ और 4 लाख रुपए टोटल आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपके सेम पैन पे दो रजिस्ट्रेशन है, से फॉर एग्जांपल एक राजस्थान में और एक एमपी में। राजस्थान का टर्नओवर है 5 करोड़, एमपी का टर्नओवर है 2 करोड़। तो आपके लिए पैन इंडिया बेसिस अगर देखा जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? राजस्थान और एमपी दोनों का मिला के टर्नओवर कितना है? 7 करोड़। तो एग्रीगेट टर्नओवर आपके दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए 7 करोड़ माना जाएगा, यानी राजस्थान के लिए भी और एमपी के लिए भी। एक और आखिरी उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके दो रजिस्ट्रेशन हैं, एक राजस्थान में और एक एमपी में। राजस्थान में टर्नओवर है 5 करोड़ का, एमपी में टर्नओवर है 4 करोड़ का। अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने राजस्थान से भी गुड्स एमपी को सप्लाई किए हैं, ये आपके लिए ब्रांच ट्रांसफर है, लेकिन इस ब्रांच ट्रांसफर को जीएसटी में सप्लाई का दर्जा दिया गया है और इस पे जीएसटी की लायबिलिटी आती है, और ये ट्रांजैक्शन है मात्र 20 लाख रुपए। तो अब ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर क्या हुआ? 5 करोड़ और 4 करोड़ 9 करोड़, और ये ट्रांजैक्शन आपका 20 लाख रुपए का, टोटल हो गया 9 करोड़ 20 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर आपके दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको इसी तरह की और जानकारियां चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने बिजनेस को जीएसटी प्रूफ बनाते रहें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सीए देवेंद्र कटारिया।